हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरीन ई ट्यूटर मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेफ्टी वाल्व होती क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या होती है और उसकी इंप्रूवमेंट डिजाइन्स क्या है। मींस ओल्डर डिजाइन और न्यूअर डिजाइन में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी वाल्व होती क्या है। सेफ्टी वाल्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटिंग होती है जो बॉयलर में प्रेजेंट होती है। सेफ्टी वाल्व बॉयलर को कि ओवर प्रेशराइज होने से प्रिवेंट करती है और हम बोल सकते हैं जो भी एक्सेस प्रेशर जो होती है बॉयलर में उसे वो रिलीज करती है। सेफ्टी वाल्व बॉयलर के स्टीम ड्रम और सुपर हीटर में लगी हुई होती है। बॉयलर में दो सेफ्टी वाल्व बॉयलर के स्टीम ड्रम में दो सेफ्टी वाल्व लगी हुई होती है और सुपर हीटर में एक सेफ्टी वाल्व लगी हुई होती है। अगर हम बात करें जो बॉयलर में जो दो सेफ्टी वाल्व लगी होती है स्टीम ड्रम में, तो जो एक सेफ्टी वाल्व होती है स्टीम ड्रम में जो लगी हुई होती है उसकी जो प्रेशर सेटिंग जो होती है वो बॉयलर के डिजाइन प्रेशर से इक्वल होती है। और जो सेकेंड स्टीम ड्रम में जो सेफ्टी वाल्व लगी हुई होती है वो बॉयलर के 2 to 3% ग्रेटर देन डिजाइन प्रेशर होती है। मींस स्टीम ड्रम में हमारी दो सेफ्टी वाल्व लगी हुई होती है। जो फर्स्ट सेफ्टी वाल्व होती है वो बॉयलर के डिजाइन प्रेशर के इक्वल उसकी प्रेशर सेटिंग की जाती है। मींस अगर हमारा बॉयलर का प्रेशर अगर डिजाइन प्रेशर के इक्वल आती है तब हमारी सेफ्टी वाल्व पॉपअप करेगी। और जो सेकेंड जो होती है स्टीम ड्रम में सेफ्टी वाल्व वो बॉयलर के 2 to 3% ग्रेटर देन डिजाइन प्रेशर पर सेटिंग की जाती है, उसकी प्रेशर सेटिंग की जाती है। मींस अगर हमारा बॉयलर की प्रेशर सेटिंग P है तो अगर बॉयलर की प्रेशर सेटिंग P है, अगर बॉयलर का प्रेशर 2 to 3% ग्रेटर देन P होती है तब हमारा सेफ्टी वाल्व पॉपअप करेगी। तो हमारा ये दो कंडीशन स्टीम ड्रम की होती है सेफ्टी वाल्व की। अब हम बात करें जो सुपर हीटर में जो लगी हुई होती है सेफ्टी वाल्व, वो जो होती है वो बॉयलर के डिजाइन प्रेशर से कम होती है। उसकी जो प्रेशर सेटिंग जो होती है सुपर हीटर की वो बॉयलर के डिजाइन प्रेशर से कम होती है। और बोल सकते हैं जो स्टीम ड्रम में जो प्रेशर सेटिंग होती है जो सेफ्टी वाल्व की वो उसके कंपेयर में जो सुपर हीटर में जो सेफ्टी वाल्व होती है प्रेशर सेटिंग उसकी कम होती है। मींस सिंपल है, जो सुपर हीटर में जो सेफ्टी वाल्व लगी हुई होती है उसकी प्रेशर सेटिंग जो होती है बॉयलर की डिजाइन प्रेशर से कम होती है और स्टीम ड्रम के सेफ्टी वाल्व के प्रेशर सेटिंग से कम होती है। तो हमारा ये फंडामेंटल था। अगर हम बात करें जो एरिया रिक्वायर्ड क्या होता है, जो हम स्टीम ड्रम में जो सेफ्टी वाल्व लगाते हैं या माउंट करते हैं तो वो कुछ एरिया ऑक्युपाइड करती है। सपोज अगर हम स्टीम ड्रम की एरिया ए ले, जो एरिया है ये इंडिकेट कर रही है कि कितनी एरिया ऑक्युपाइड हुई सेफ्टी वाल्व ड्यूरिंग माउंटिंग। हम जो स्टीम ड्रम में जो माउंट कर रहे हैं सेफ्टी वाल्व तो माउंटिंग में कितनी एरिया ऑक्युपाइड हुई, हमारा ये ए है वो स्टीम ड्रम की है और एस जो है ये हमारा सुपर हीटर की है। मींस कितना एरिया सेफ्टी वाल्व की ऑक्युपाइड हुई जो सुपर हीटर में हम उसे माउंट कर रहे हो। तो जनरली जो एस जो होती है वो हमारा ग्रेटर देन ए होती है। मींस जितना एरिया जो सेफ्टी वाल्व कवर सुपर हीटर में करती है वो ज्यादा करती है एज कंपेयर टू स्टीम ड्रम से। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा ए जो एरिया है जो सेफ्टी वाल्व की जो एरिया है जो स्टीम ड्रम में लगी हुई है तो ये जो है लो टेम्परेचर होती है। जो इसकी स्टीम जो होती है वो लो टेम्परेचर होती है और इसकी जो स्टीम होती है हाई टेम्परेचर होती है बट विथ कांस्टेंट प्रेशर। दोनों में प्रेशर कांस्टेंट होती है बट टेम्परेचर डिफरेंस होती है। एयर जो होती है वो सुपर हीटेड टेम्परेचर वहां सब्जेक्ट हो रही है सेफ्टी वाल्व में, तो इसकी टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर होगी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो होती है सैचुरेटेड स्टीम होती है और यहाँ हमारी सुपर हीटेड स्टीम होती है। तो टेम्परेचर एस में ज्यादा है एज कंपेयर टू ए विथ कांस्टेंट प्रेशर। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मींस जो सुपर हीटर में जो सेफ्टी वाल्व होगी वहां जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्टीम ड्रम में जो सेफ्टी वाल्व होती है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारी सुपर हीटर में ज्यादा होती है और यहाँ कम होती है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा है मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो यहाँ पर एरिया ज्यादा लगेगी। जो भी सेफ्टी वाल्व माउंट कर रहे हैं हम सुपर हीटर में वहां एरिया ज्यादा लगेगी। सो इसलिए हमारा जो सुपर हीटर में जो सेफ्टी वाल्व जो माउंट की जाती है
उसकी एरिया जो ऑक्युपाइड होती है सेफ्टी वाल्व की सुपर हीटर में वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो स्टीम ड्रम में सेफ्टी वाल्व ऑक्युपाइड की जाती है और रिक्वायर्ड एरिया सुपर हीटर की ज्यादा होती है, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम इसकी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर विथ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम लिफ्टिंग ऑफ सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व कितनी मैक्सिमम लिफ्ट इसकी कितनी हो सकती है। मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, ये जो मैंने पार्ट बनाया है ये हमारी जो पार्ट है ये हमारी वाल्व सीट है। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये हमारी वाल्व सीट है और ये जो हमारी है ये वाल्व है। अब ये क्लोजिंग पोजीशन पे मैंने जो डॉटेड लिखा है ये हमारी क्लोजिंग पोजीशन है। अगर हमारा स्टीम प्रेशर यहाँ एक्ट करती है तो इससे हमारा क्या है कि वाल्व पॉपअप होगी, वो बोल सकते हो रेज होगी। तो ये हमारी वाल्व रेज हुई है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये हमारी फाइनल पोजीशन है। ओके, और ये हमारी है मैक्सिमम लिफ्टिंग है। जो गैप है जो वाल्व और वाल्व सीट के बीच में जो गैप है वो हमारी एल मैक्सिमम है। अब हम बात करते हैं जो हाई प्रेशर स्टीम आ रही है ये इस पर प्रेशर कर रही है और ये हमारा वाल्व पॉपअप हो रहा है। तो ये हमारा जो वाल्व सीट की जो डायमीटर है ये हम डी कंसीडर करते हैं। तो जो इसकी बोर डायमीटर जो होगी वो हमारी π/4 d स्क्वायर होगी। अगर हम बात करें बोर डायमीटर, ये एरिया A1 है और इसकी एरिया हम A2 लेते हैं, तो जो बोर डायमीटर होगी इसकी π/4 d स्क्वायर होगी। ओके, अब ना जो हमारा A2 जो है ये अब जो A2 जो होगी ये A2 जो हमारी जो वाल्व और वाल्व सीट के बीच की जो एरिया होगी, ये रीजन की जो एरिया होगी ये हमारी A2 होगी। तो A2 जो है ये सिलिंड्रिकल सर्कमफ्रेंशियल एरिया है। तो मींस A2 जो हमारी होगी वो हमारी πdl होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो हमारी रीजन है जो वाल्व और वाल्व सीट के बीच की जो रीजन है ये हमारी सिलिंड्रिकल सर्कमफ्रेंशियल एरिया है। तो सिलिंड्रिकल सर्कमफ्रेंशियल एरिया हमारी πdl होता है। तो मैक्सिमम लिफ्ट के लिए हमारा मैक्सिमम फ्लो ऑफ स्टीम होना जरूरी है। अगर हम कंसीडर करते हैं ये जो हमारा स्टीम फ्लो हो रहा है ये मैक्सिमम फ्लो है, तो मैक्सिमम फ्लो में हमारा A1 जो होगा इक्वल टू हमारा A2 होगा। तो जो हमारा है π/4 d स्क्वायर इज इक्वल टू πdl। तो हमारा जो L है वो हमारा d/4 होगा, मींस L मैक्सिमम की वैल्यू हमारी d/4 होगी। तो मैक्सिमम लिफ्ट जो होती है हमारी सेफ्टी वाल्व की वो हमारी d/4 होती है। जो बोर डायमीटर जो है उसकी /4 पार्ट जो होती है वो हमारी मैक्सिमम लिफ्टिंग होती है। तो हमारी मैक्सिमम लिफ्टिंग केस थी। अब हम बात करेंगे कुछ ऑर्डिनरी मींस कुछ टिपिकल वाल्व की, सेफ्टी वाल्व की जिसकी लिफ्टिंग कितनी होती है। मैक्सिमम लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बस लिफ्टिंग कितनी होती है। अगर हम फर्स्ट केस ले ऑर्डिनरी सेफ्टी वाल्व की और ऑर्डिनरी स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व की, तो उसकी लिफ्टिंग जो होती है वो d/24 होती है। हाई लिफ्ट स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व की बात करें तो उसकी लिफ्टिंग जो होती है वो d/16 होती है। इंप्रूव्ड हाई लिफ्ट स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व की बात करें तो उसकी जो लिफ्टिंग होती है वो d/12 होती है। फुल लिफ्ट स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व की बात करें तो उसकी जो लिफ्टिंग होती है वो d/5 होती है। फुल बोर लिफ्टिंग सेफ्टी वाल्व की बात करें तो उसकी लिफ्टिंग होती है d/4 होती है। तो मैंने ये आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स की लिफ्टिंग बताएं। तो ये हमारा मैंने आपको एक लिफ्टिंग की कॉन्सेप्ट दिया। तो ये हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट था सेफ्टी वाल्व की।